बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, कोड इसका ET345। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम जस्ट लाइक अ ब्लैंक एनवेल्प, एम्प्टी एनवेल्प, एक खाली बोतल की तरह होता है वैक्यूम, जिसमें से किसी भी एक खास तरीके के तहत एयर को मुकम्मल तौर पर रिलीज कर दिया जाता है। किसी किस्म की उसमें एयर मौजूद नहीं होती। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जैसा कि हमें पता है कि आग को बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, तो वैक्यूम बॉटल या वैक्यूम एनवेलप में से मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन का अखराज कर दिया जाता है। इस वजह से वहाँ पे किसी किस्म की ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, और जो भी आग वहाँ पे पैदा होगा, क्योंकि उसको किसी किस्म की ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, इस वजह से वहाँ पे आग बरकरार नहीं रह पाता। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। इसको शॉर्टली हम VCB भी कहते हैं, जैसा कि OCB को ऑयल सर्किट ब्रेकर, गैस सर्किट ब्रेकर, और VCB आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वैक्यूम की पहले बात कर लेते हैं कि वैक्यूम होता क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर इसका ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, यहाँ पे ये चीज भी और इस चीज को, ये एक वैक्यूम बोतल या एक वैक्यूम एनवेलप को दिखाया गया है। इस वैक्यूम के अंदर आपका फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स मौजूद होते हैं, जो ओपनिंग क्लोजिंग के दौरान वर्कआउट करते हैं। तो वैक्यूम, इस वजह से इसका नाम रखा गया है कि ये जो वैक्यूम बोतल है, इसको वैक्यूम एनवेलप भी कहते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की एयर मौजूद नहीं होती, जबकि हमें पता है कि एयर को बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये जो एनवेलप होता है, ये मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन से खाली होता है, किसी किस्म की एयर इसमें मौजूद नहीं होती, बिल्कुल सील्ड होता है ये। इसको वैक्यूम इंटरप्टर भी कहते हैं, इसी वजह से इसको वैक्यूम बोतल भी कहते हैं और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। तो इसके जो वैक्यूम की बात करते हैं, इसमें जो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे ये एंड प्लेट दिखाई गई है, एंड शील्ड है, ये इसकी शील्ड डिस्क है, ये इसके फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स है। उसके साथ साथ जो इसका बाकी मैकेनिज्म है वो साथ इसके मौजूद है, जैसा कि ये मूवेबल एंड है, इसका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं, मेटल, ये सिरामिक वैक्यूम एनवेलप दिखाया गया है, जो एक सिरामिक बना होता है, एक बहुत खास मटेरियल होता है जिसका ये वैक्यूम बना होता है, तो उसको कहते हैं मेटल शीट सिरामिक वैक्यूम एनवेलप। तो ये जितने भी इसका मैकेनिज्म है वो इसके अंदर मौजूद है। इसको हम ज्यादा आजकल जो 3 फेज सिस्टम है, इसका इस्तेमाल जो है वो 11 kV पे ज्यादा किया जाता है, जबकि ऑयल, गैस और एयर सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेजेस पे उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जबकि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल जो ज्यादातर वो 11 kV पे है। हाई वोल्टेज पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पे इसका जो वैक्यूम इंसुलेशन होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो 11 kV पे ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे एक 11 kV की ये 11 kV का एक सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है, 3 फेज सिस्टम। इसका ये रेड फेज, ये इसका येलो और ये इसका ब्लू फेज। हर फेज पे एक एक आपको ये वैक्यूम बोतल नजर आ रही होगी। अगर मैं इसको, ये वाला पॉइंट इसका वैक्यूम बोतल का या वैक्यूम एनवेलप है, इसका आउटर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम इस पे भी देख सकते हैं कि ये इसका फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स जो यहाँ पे अलग एक दूसरे से दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे तकरीबन एक दूसरे के क्लोज हैं, और यहाँ पे जैसे ही इस हल्का सा ये मतलब मूव होते हैं तो इसके अंदर फौरी आर्क पैदा हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो 11 kV पे ज्यादा किया जाता है, 11,000 वोल्टेजेस पे। तो ये इसकी 11 kV का एक सर्किट ब्रेकर दिखाया हुआ है। इसका रेड फेज पे भी एक बॉटल है, इसका येलो फेज पे भी और इसके ब्लू फेज पे भी। यहाँ पे ये वाली इसकी केबल साइड दिखाई गई है, और इस तरीके से ये ऊपर वाला हिस्सा इसका बस बार वाली साइड है। इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, केबल से ये बस बार तक इसकी सप्लाई। उसके दरमियान में ये इंटरप्टर दिखाया गया। इंटरप्टर जैसे इसको ओपनिंग की पल्स मिलती है, इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, और हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। तो वर्किंग इसकी
वैसे ही है जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर की थी, एयर सर्किट ब्रेकर की थी या गैस सर्किट ब्रेकर की। तो इसमें जो हमारा क्विंचिंग मीडिया है वो एक वैक्यूम है, वैक्यूम ने ही काम करना है आग को बुझाने के लिए। इसमें ऑयल मौजूद नहीं है, इसमें एयर मौजूद नहीं है, इसमें गैस मौजूद नहीं है। इसमें जो क्विंचिंग मीडिया है वो आपका वैक्यूम है, उस वैक्यूम ने ही आग बुझाने का काम करना है। तो इसके ये हमने इसको थ्योरेटिकली इसको हमने देखा है, इसको हम प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह देखेंगे इसी वीडियो में। अभी हम जो है इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसकी प्रैक्टिकली ओवरव्यू इसका होगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी में हमने देखा कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें आग को बुझाने के लिए वैक्यूम बॉटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली फिज़िकली उसको यहाँ पे देखते हैं। जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इनको ज़्यादातर कम वोल्टेज पे इस्तेमाल किया जाता है, 11 kV पे, 11,000 वोल्टेज या 11 kV वोल्टेज पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसको मैक्सिमम हाई वोल्टेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो इसका 11 kV पे है। तो ये हमारे पास एक 11 kV का पैनल है और एक हमारे पास उसका ये ट्रॉली इसको कहेंगे सर्किट ब्रेकर है ये। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होगी वैक्यूम बॉटल, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है। ये 3 हर फेस पे एक एक लगी हुई है, रेड येलो और ब्लू पे 3 बॉटल्स नज़र आ रही हैं। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा, इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके अंदर मूविंग फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स दोनों इसके अंदर मौजूद है। ये स्पेशल किस्म की सिरामिक मटेरियल की बनी हुई बॉटल है जिसके अंदर फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कनेक्ट होता है बस बार के साथ, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये कनेक्ट होता है केबल के साथ। अब इसमें जो सर्किट करंट का फ्लो होगा वो कैसे कि केबल के ज़रिए इन तीनों कॉन्टैक्ट्स को सप्लाई मिलेगी, और ये जब कॉन्टैक्ट्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो इन कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए ये सप्लाई बस बार के ज़रिए ऐसे सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। केबल के ज़रिए सप्लाई इन हुई और ये दरमियान में हमारा इंटरप्टर इसको कहते हैं, इंटरप्टर जो इसको डिस्कनेक्ट करेगा इंटरप्टर है। और जैसे ही इसको हम क्लोज की पल्स देंगे तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज हो जाएंगे और सप्लाई हमारी बस बार के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑन ऑफ के 2 पुश बटन लगे हुए हैं, ऑन और ऑफ के। इसी तरीके से यहाँ पे पैनल के ऊपर भी 2 ऑन और ऑफ के बटन आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही इसको इस सर्किट ब्रेकर को इस पैनल के अंदर रैक इन किया जाता है, रैक इन करने के बाद ये स्टैंड बाई तो हो जाता है, लेकिन सप्लाई ऑन और ऑफ उस वक्त होगी जब हम इन पुश बटन्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही इसको रैक इन कर देंगे ये स्टैंड बाई है, उसके बाद जब आप इसको क्लोज की पुश बटन इसका प्रेस करेंगे तो इसके जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं वो दोनों क्लोज हो जाएंगे और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सप्लाई हमारी बहाल हो जाएगी। जैसे ही इसको पुश बटन ऑफ का पुश बटन आप प्रेस करेंगे तो ये इंटरप्टर के अंदर जो फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा होंगे और इसके अंदर आर्क पैदा होगा। इन इंटरप्टर्स के अंदर बॉटल के अंदर आर्क पैदा होगा। उस आर्क को बुझाने के लिए अब यहाँ पे कोई क्विंचिंग मीडिया नहीं है, तो यही बॉटल जो है वो क्विंचिंग एज अ क्विंचिंग मीडिया काम करेगी, क्योंकि ये वैक्यूम बॉटल है। इसके अंदर से एक ख़ास तरीके के तहत एयर को रिलीज़ कर दिया जाता है, चूँकि आग के जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, तो इसके अंदर किसी किस्म की एयर मौजूद नहीं है। अगर एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो जो शोला जो आर्क पैदा होगा वो ज़्यादा देर तक खुद को कायम नहीं रख पाएगा, तो इस तरीके से आर्क बुझ जाएगा। तो ये हमारा था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर जो कि हाई वोल्टेजेस पे इस्तेमाल किए गए थे वो हम देख चुके हैं। तो लास्ट में अभी जो हमारा था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसको हमने फिज़िकली देखा कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह का है और इसकी वर्किंग क्या होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।